ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था सर्वलेट। सर्वलेट को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक करके हम लोग क्या करते हैं, क्लिप्स के अंदर जाके सर्वलेट को क्रिएट कर रहे थे। राइट क्लिक, न्यू, न्यू के अंदर जाके सर्वलेट और एचटीटीपी सर्वलेट, ठीक है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या होती थी, एक्सटेंड करके ये आ रही थी। ठीक है, हमेशा इसी पे काम करेंगे एचटीटीपी सर्वलेट में। और इसके अंदर होती है मेथड डू गेट और डू पोस्ट। ठीक है, देखेंगे हम वापस से। तो सबलेट की लाइफ साइकिल आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ सबलेट। तो आप बोलोगे सब इट इज हैविंग थ्री मेथड्स, थ्री मेजर मेथड्स, इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। इनिट सारे इनिशियल पैरामीटर आप इसके अंदर लिख सकते हैं। सर्विस के अंदर आप लिखेंगे डू गेट और डू पोस्ट, और डिस्ट्रॉय के अंदर आप लिखेंगे सारे रिसोर्सेज को रिलीज करना। ठीक है, आगे आगे हम जब जैसे जैसे काम करते जाएंगे हम देखते जाएंगे। इंस्टेंशिएट बाय द कंटेनर, ठीक है, आइदर एट द सर्वर स्टार्टअप और फर्स्ट क्लाइंट का। जैसे आपका सर्वर क्या होगा, स्टार्ट होगा, क्या होगा, आपका सर्वर स्टार्ट होगा। राइट क्लिक करता हूं, स्टार्ट करता हूं, सर्वलेट क्या होता है आपका, स्टार्ट हो जाता है। जब भी आपका सर्वलेट स्टार्ट होगा या क्लाइंट की कॉल आएगी, फर्स्ट कॉल आएगा, कॉल आना मतलब यूआरएल से हिट होना। जब भी आप यूआरएल से हिट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर सर्वलेट पे कॉल आने वाला है। राइट, तो हमारी कौन सी मेथड कॉल आने वाली है, इनिट। उसके बाद में सर्विस मेथड, और सर्विस के अंदर आता है आपका डू गेट और डू पोस्ट। ठीक है, मेजरली ये दो ही मेथड का हम यूज करते हैं। और जितने भी रिसोर्सेज को रिलीज करना है उसको हम डाल देंगे डिस्ट्रॉय मेथड के अंदर। रिमूव बाय द कंटेनर आइदर एट द सर्वर शटडाउन और फ्री मेमोरी इज रिक्वायर्ड। जब आपका सर्वर क्या होने वाला है, शटडाउन होने वाला, जब आप स्टॉप कर दोगे तो आपकी सर्वलेट भी क्या हो जाएगी, कंटेनर से रिमूव होने वाली है। राइट, डू गेट डू पोस्ट क्या होता है हम आगे देखते हैं। तो बर्थ जो होता है उस टाइम पे इनिट मेथड कॉल होती है। लाइफ जीरो या मोर देन जीरो रिक्वेस्ट को अगर हैंडल करेगी सर्विस मेथड, तो सर्विस मेथड के अंदर डू गेट और डू पोस्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, कौन हैंडल करने वाला है, आपका सर्विस। ठीक है, ये लाइफ होती है उसकी। डिस्ट्रॉय, जब भी आप डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल कर दोगे तो सर्वलेट क्या होने वाली है, डिस्ट्रॉय होने वाली है। राइट, ठीक है, थ्योरी वही लिखी हुई है यहाँ पर। सर्वलेट का जब इंस्टेंस बनेगा तो इनिट आएगा समझ में। जैसी सर्वलेट रेडी हो जाएगी फिर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, और सर्विस क्या करेगी, आपकी प्रोसेसिंग करेगी यूजर की रिक्वेस्ट। आप जो भेजते हो ना डेटा वहां से फॉर्म के अंदर, परीक्षण का नाम लिख देते हो सर्वलेट के अंदर हेलो, और आप क्या करते हैं सर्वलेट के अंदर हेलो जाके रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर आप करते हैं। और सर्विस के अंदर होती है आपकी कौन सी मेथड, डू गेट और डू पोस्ट। ठीक है, तो डू गेट और डू पोस्ट का डिफरेंस आगे आने वाला है, हम लोग उसको देखेंगे क्या होता है डू गेट डू पोस्ट। और उसके बाद में सर्वलेट क्या होने वाली है, लोड हो जाती है। ठीक है, ऐसी कैसी रहेगी, कब तक लोड रहेगी, जब तक आप उसकी डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल नहीं करते हैं। ठीक है, और सर्वलेट का एक इंस्टेंस बनने वाला है। एक इंस्टेंस याद है, हमने देखा था कि अगर किसी चीज का एक इंस्टेंस बनता है, मल्टीपल के इंस्टेंस नहीं बनते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, थ्रेड सेफ। थ्रेड सेफ रहेगा या क्या रहेगा, ये मल्टीपल थ्रेड इस पे काम करेंगे। अगर थ्रेड सेफ बना दूंगा तो मैं इसको, ठीक है, नहीं करेंगे, तो ये थ्रेड सेफ नहीं है। इसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स काम करने वाले हैं। राइट, एक यूजर की एक रिक्वेस्ट, दूसरे यूजर की दूसरी रिक्वेस्ट, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, इस तरीके से क्या होने वाला है, मल्टीपल रिक्वेस्ट आने वाली है, बस इंस्टेंस एक रहेगा। दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। क्या होता है ये, मल्टी थ्रेडिंग। आगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए हैं छोटे छोटे से। व्हाई कंटेनर हैज ओनली सिंगल इंस्टेंस ऑफ दिस सर्वलेट। क्या सर्वलेट का हमेशा एक इंस्टेंस क्यों बनता है, तो सर्वलेट का एक इंस्टेंस इसलिए बनता है काहे के लिए, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अगर आपके बहुत सारे इंस्टेंस बन जाएंगे ऑब्जेक्ट्स के, 1000 रिक्वेस्ट, 100 रिक्वेस्ट, 500 रिक्वेस्ट, तो क्या होने वाला है आपका मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, परफॉर्मेंस आपका लो होने वाला है। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अभी यूज कर रहे हैं एचटीटीपी सर्वलेट। हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सटेंड करते हैं एचटीटीपी सर्वलेट को। अब आपके जाके कोड में भी देखोगे, जब जब आपने अगर सर्वलेट बनाई होगी तो दैट इज एक्सटेंडिंग एचटीटीपी सर्वलेट क्लास। एचटीटीपी सर्वलेट क्लास को हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट बनाने के लिए यूज होती है। दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जितनी भी ये सर्वलेट है, ये देखो, ये सब क्या है, एचटीटीपीएस, एचटीटीपी, ये क्या है हमारा, वेबसाइट से। और वेबसाइट्स बनाने के लिए हमको क्या लगता है हमेशा, एचटीटीपी सर्वलेट क्या लगती है,
HTTP सर्वलेट, आप दूसरी सर्वलेट लोगे तो वो HTTP सर्वलेट का काम नहीं करेगी। देखिए मैंने इस पर क्लिक करा है, तो क्लिक करने के बाद में मैं कहां पर आ जाता हूं, HTTP सर्वलेट क्लास के अंदर। और देखिए HTTP सर्वलेट क्लास ने किसको एक्सटेंड कर रखा है, जेनेरिक सर्वलेट को। किसको एक्सटेंड कर रखा है, जेनेरिक सर्वलेट को। और जेनेरिक सर्वलेट ने किसको एक्सटेंड कर रखा है, सर्वलेट नाम की क्लास को, राइट। तो HTTP सर्वलेट के अंदर देखेंगे हम लोग क्या क्या होता है। देखिए HTTP सर्वलेट के अंदर इनिट है, सर्विस है, डिस्ट्रॉय है, और आपका सर्वलेट कॉन्फ़िग है, डू गेट, डू पोस्ट और डू पुट। ठीक है, ये क्या है, इसकी मेथड्स है। क्या है इसकी मेथड्स है। और HTTP सर्वलेट ने किसको एक्सटेंड कर रखा है, आपका जेनेरिक सर्वलेट को। जेनेरिक सर्वलेट के अंदर कौन कौन सी मेथड है, इनिट, सर्विस, डिस्ट्रॉय और गेट कॉन्फ़िग। ठीक है, और जेनेरिक सर्वलेट ने किसको एक्सटेंड कर रखा है, इनिट, सर्विस, डिस्ट्रॉय और गेट सर्व। तो हम लोग हमेशा यही मेथड यूज करने वाले हैं। ठीक है, आ रहा समझ में, यही हम यूज करने वाले हैं, इनिट, सर्विस और आपका डिस्ट्रॉय, डू गेट और डू पोस्ट के साथ में HTTP सर्वलेट में। क्योंकि हमको वेबसाइट पे काम करना है, ये प्रोटोकॉल स्पेसिफिक होती है। प्रोटोकॉल स्पेसिफिक मतलब सिर्फ HTTP सर्वलेट है ना, वेबसाइट पे ही काम करेगी। जेनेरिक सर्वलेट आपकी प्रोटोकॉल स्पेसिफिक नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल के लिए काम आती है, FTP के लिए भी आती है, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए भी आती है। तो आप उस टाइम पे क्या यूज करेंगे, जेनेरिक सर्वलेट, राइट। बट हम लोग जावा वेबसाइट बनाते हैं तो हम लोग यूज करते हैं जनरली HTTP सर्वलेट। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज क्या होता है, आप लोग जार डाल रहे थे हमेशा, आप जार डाल रहे थे इसके अंदर, तो दैट इज इंक्लूडेड इन जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होती है, सर्वलेट इंडिपेंडेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, HTTP और FTP के लिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए सर्वलेट की रिक्वेस्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक्वेस्ट। ठीक है, इसकी मेथड से जो हम यहाँ पर देख चुके हैं ऑलरेडी। ये देखिए क्या है यहाँ पर, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट के अंदर क्या आता है, सर्वलेट रिक्वेस्ट के अंदर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक्वेस्ट। तो आप क्या करते हो, जैसे फॉर्म के अंदर से डेटा को भेजते हो, तो जैसे आप फॉर्म के अंदर से डेटा को भेजते हो तो वो क्या होता है, हमारा रिक्वेस्ट के अंदर आता है। देखते हैं हम कोई सा एग्जांपल है, राइट। ये देखिए यहाँ पर मैंने कॉल करा है क्या, एक सर्वलेट। तो मैंने क्या करा है, पर एक फॉर्म लिया, एक्शन हेलो नाम की सर्वलेट को मैंने कॉल किया। तो ये जो है आपका, आप क्या सेंड कर रहे हो, रिक्वेस्ट। क्या सेंड कर रहे हो, रिक्वेस्ट। जैसे आप फॉर्म से सबमिट का बटन दबाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाती है एक रिक्वेस्ट के अंदर, और आप क्या करते हो, उस रिक्वेस्ट को गेट कर लेते हो किस ऑब्जेक्ट में से, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में से, राइट। ये देखिए, तो रिक्वेस्ट के अंदर क्या होगी, सर्वलेट रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट, जो जो रिक्वेस्ट आप वहां से भेजने वाले हो, कहां से, UI से। ठीक है, सर्वलेट रिस्पांस, और ब्राउजर क्या करता है, उस पर रिस्पांस कर देता है। ब्राउजर को आप क्या करते हो, जनरेट करके भेज देते हो रिस्पांस। तो ये रिस्पांस कहां से आता है आपका, ये देखिए HTTP सर्वलेट रिस्पांस। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, रिस्पांस का एक ऑब्जेक्ट का मैंने सेट कंटेंट टाइप क्या बनाया, मैंने टेक्स्ट HTML। आ रहा समझ में, मैंने HTML को क्रिएट करा है, और इसके अंदर मैंने क्या करा, आउट ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए आपका वेरिएबल का नाम, और मैंने कुछ कुछ बॉडी और हाई के साथ में उसको क्या कर दिया, मैंने ब्राउजर पे सेंड कर दिया। तो ये आउट ऑब्जेक्ट ने क्या करा, प्रिंट राइटर का जो आउट ऑब्जेक्ट है उसने क्या करा, रिस्पांस को आपके ब्राउजर पे क्या कर दिया, ये देखिए रिस्पांस डॉट गेट राइटर, आपने आउट के अंदर सारी चीजों को सेट कर दिया। तो लोगों को समझिए, आपने क्या करा, आउट के अंदर सारी चीजों को सेट कर दिया, और आपने लिखा है पर रिस्पांस डॉट गेट राइटर, और अपने सारी चीजों को रिस्पांस ऑब्जेक्ट के साथ में, ये HTTP सर्वलेट रिस्पांस के साथ में ब्राउजर पे सेंड कर दिया। सोना नहीं है। ठीक है, फिर हम देखेंगे सर्वलेट कॉन्फ़िग, इसका एग्जांपल मैंने बना रखा है, मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। तो सर्वलेट कॉन्फ़िग क्या करता है, इट प्रोवाइड इनिशियल पैरामीटर फॉर अ सर्वलेट वेब डॉट XML। ठीक है, सर्वलेट कॉन्फ़िग और कंटेक्स्ट में दोनों चीज आपको बताने वाला हूं, दोनों चीजें क्या होती है, राइट। देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक सर्वलेट है हमारी, ये कॉन्फ़िग स्कोप की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, है ना। कॉन्फ़िग स्कोप कहां सेट होगा, वेब डॉट XML में। और क्या बोलती है डेफिनेशन, इट प्रोवाइड्स द इनिशियल पैरामीटर टू अ सर्वलेट। अब इनिशियल पैरामीटर क्या होता है हम देखते हैं। तो मैंने इसको कॉपी किया, अब ये मेरे को कहां मिलने वाली है, वेब डॉट XML के अंदर, क्योंकि मैंने मैपिंग सारी वहीं पर कर रखी है। क्लिक करता हूं मैं वेब डॉट XML के ऊपर, कंट्रोल F, कंट्रोल V। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है,
मैंने यहाँ पर सर्वलेट की मैपिंग कर रखी है। क्या कर रखी है मैंने? सर्वलेट की मैपिंग। तो सर्वलेट की मैपिंग में मैंने सर्वलेट का क्या डाला? नाम डाला है यहाँ पर, और सर्वलेट की क्लास जिस पैकेज के अंदर है सर्वलेट डॉट टेस्ट कॉन्फिग। आ रहा समझ में? ये होगा हमारी सर्वलेट की मैपिंग। अब इस सर्वलेट के अंदर मैंने कुछ इनिशियल पैरामीटर सेट कर दिए हैं। क्या सेट कर दिए हैं? इनिशियल पैरामीटर, जिसको बोलते हैं हम इनिट परम। क्या बोलते हैं? इनिट परम। और देखिए मैंने अगेन यहाँ पर क्या डाल दिया? की और वैल्यू। क्या डाल दिया मैंने यहाँ पर? की और वैल्यू। तो की क्या है? ORG, और वैल्यू क्या है हमारी? वेबडेव टेक्नोलॉजी। तो जब जब मैं सर्वलेट को कॉल करूंगा, जब जब मैं सर्वलेट को चलाऊंगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? कॉन्फिग डॉट गेट इनिट पैरामीटर, मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ की। क्या डालने वाला हूँ? की। और मुझे क्या मिलने वाली है? वैल्यू। आ रहा समझ में? इनिट परम। तो कभी कभी कुछ सर्वलेट में आपको कुछ इनिशियल पैरामीटर चाहिए रहेंगे जो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहेंगे इस सर्वलेट के ऊपर। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करके चला के देखूंगा। तो जैसे मैं डालूंगा यहाँ पर config डॉट गेट इनिट पैरामीटर org, तो जैसे मैं org डालूंगा तो मुझे क्या मिलने वाली है? वैल्यू। राइट क्लिक करूंगा मैं, रन ऑन सर्वर, टेकिंग टाइम। फिनिश। तो जैसे मैंने सर्वलेट को कॉल किया यहाँ पर, राइट, तो जैसे मैं सर्वलेट को कॉल करता हूँ तो मैंने इसके अंदर लिख रखा था इनिट पैरामीटर फॉर सर्वलेट फॉर कॉन्फिग सर्वलेट कॉन्फिग आर। तो देखिए ये क्या आ गया यहाँ पर? वेब डॉट एक्सएमएल की क्या डाली थी मैंने? ORG, और हमको आउटपुट क्या मिल गया यहाँ पर? वेबडेव टेक्नोलॉजीज। राइट, आ रहा है समझ में? तो सर्वलेट कॉन्फिग क्या करता है आपका? इट प्रोवाइड द इनिशियल पैरामीटर टू अ सर्वलेट। और मैंने यहाँ पर इसको कहां पर मैप करना पड़ेगा आपको? वेब डॉट एक्सएमएल में। कई बार आपको कोई चीज पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, जो आप क्या करोगे? यहाँ पर डाल दोगे। लाइक हमारा डेटाबेस की कनेक्टिविटी, अपन लोग करते हैं डेटाबेस की कनेक्टिविटी, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर की डाल दोगे और आपको क्या मिलने वाली यहाँ पर? वैल्यू। मान लो आपने यहाँ पर डाल दिया डीबी नेम। क्या डाल दिया आपने? डीबी नेम। तो यहाँ से आपको क्या गेट होने वाला है? डीबी नेम, डाटाबेस का नाम। इसको इस तरीके से समझिए। राइट, तो जब जब आप इस सर्वलेट को चलाओगे तो रन टाइम पे क्या होगा? कॉन्फिग डॉट गेट पैरामीटर आप जैसे की डालोगे तो आपका डीबी नेम उठ के यहाँ आने वाला है। तो हमेशा आप कहाँ चेंज करोगे? सिर्फ इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आप चेंज करोगे, और आपका डाटाबेस हमेशा चेंज होके यहाँ पर आने वाला है। आ रहा है समझ में? तो हमने क्या करा? कॉन्फिग डॉट गेट पैरामीटर। इसी तरीके से होता है हमारे पास सर्वलेट कंटेक्स्ट। क्या होता है? सर्वलेट कंटेक्स्ट। और कॉन्फिग क्या होता है? हर सर्वलेट के लिए अलग अलग होता है। कॉन्फिग क्या होता है? हर सर्वलेट के लिए अलग अलग होता है। और कंटेक्स्ट क्या होता है आपका? पूरी एप्लीकेशन के लिए एक होता है। डिस्क्राइब रन टाइम एनवायरनमेंट ऑफ सर्वलेट। राइट, देखेंगे हम इसको भी। चला? नहीं चला? 1 सेकंड। स्क्रीन में लिखा हुआ एग्जांपल ये वाला, दैट इज कंटेक्स्ट। कौन सा एग्जांपल था हमारा? ये कॉन्टेक्स्ट वाला। ओके, कंटेक्स्ट वाला मैंने बना नहीं रखा एग्जांपल। राइट, मैं आपको बना के कल बताता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करता है हमारा कंटेक्स्ट एग्जांपल? हमारा जो भी पैरामीटर लिखा है इसके अंदर कंटेक्स्ट परम के अंदर जिस तरीके से भी हमने गेट करा कॉन्फिग ऑब्जेक्ट को, उसी तरीके से मैं क्या गेट कर सकता हूँ? कंटेक्स्ट परम को। राइट, तो ये क्या होता है? ये पूरी एप्लीकेशन के लिए होता है। ये किसके लिए होता है?
पूरे एप्लीकेशन के लिए होता है, और हमने जो ऊपर देखा है इनिट परम, वो काय के लिए होता है आपका, किसी पर्टिकुलर सर्वलेट के लिए होता है। इट प्रोवाइड्स द इनिशियल पैरामीटर टू अ सर्वलेट। ठीक है, इसका एग्जांपल को याद दिलाना, मैं आपको कल बना के बताता हूँ सर्वलेट कंटेस्ट का। आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए मेथड इसके अंदर कौन कौन सी होती है। तो जावा रॉक्स, जावा एक्स डॉट सर्वलेट एचटीटीपी पैकेज। तो एचटीटीपी सर्वलेट क्या हैंडल करती है, आपके एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स को। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप, इसके डायरेक्ट इसके हेडर को भी एक्सेस कर सकते हो, राइट। एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट क्या करती है, आपकी जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट है, पैरामीटर सेंड फ्रॉम द एचटीटीपी रिक्वेस्ट, जितनी भी आप जेएसपी से क्या भेजने वाले हो, रिक्वेस्ट को भेजने वाले हो। आप यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर, जितना भी आपका डेटा है, आप कहां से भेजने वाले हो, जेएसपी से भेजने वाले हो। तो हम उसको कैसे गेट करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एक एक लाइन आप यहाँ पर आगे बढ़ाते चले जाएंगे, राइट। और हेडर के अंदर क्या जाता है आपका, हमने एक देखा था हेडर का एग्जांपल। तो हेडर के अंदर आपका जाएगा डेटा, क्या था आपका, डेटा था, यूआरएल था, और क्या था, आपकी रिक्वेस्ट थी। ये सारे पैरामीटर आप किसके अंदर भेजने वाले हो, ठीक है, डेटा हेडर के अंदर। सेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यूजर का सेशन किस तरीके से ट्रैक किया जाता है, यूआरएल, रीराइटिंग, हिडन फॉर्म फील्ड। ठीक है, और क्या था आपका एचटीटीपी सेशन और कुकीज। ठीक है, चार चीजों को हम यहाँ पर यूज करते हैं। ये सारा रिक्वेस्ट का पार्ट हो गया। ये किसका पार्ट है, आपका रिक्वेस्ट का पार्ट है। तो रिक्वेस्ट हमारा एचटीटीपी सर्वर रिक्वेस्ट के अंदर है, और रिस्पांस जो भी आप जनरेट करोगे, और रिस्पांस ऑब्जेक्ट को आप क्या कर दोगे, एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पांस के साथ में पास करके आउटपुट देने वाले हो। तो सारी चीज आपकी क्या करने वाली है, जेएसपी पे दिखने वाली है, यूआई पे दिखने वाली है। और साथ ही साथ होता है एचटीटीपी सेशन, क्या बोलता है, रिप्रेजेंट द सेशन एसोसिएट सेवरल रिक्वेस्ट फ्रॉम द सेम क्लाइंट। ठीक है, एक ही यूजर बार बार क्या क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको ट्रैक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एचटीटीपी सेशन। ठीक है, एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं सेशन का। ठीक है, प्रोवाइड इंटर रिक्वेस्ट स्टेजेस। ठीक है, स्टोरेज ऑफ आर्बिट्री ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की क्या बताती है, ऑर्बिटरी, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, आर्बिटरी, परिक्रमा क्या बोलते हैं इसको, चक्र। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगर किसी सर्वलेट को सिंगल थ्रेडेड मॉडल बनाना है, अभी जैसा कि हमने पहले कह दिया था, सर्वलेट हमारी क्या होती है, मल्टी थ्रेडेड होती है। क्या होती है हमारी, मल्टी थ्रेडेड, मल्टीपल यूजर उसको क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्वलेट का एक इंस्टेंस बनता है, यहीं पर एग्जांपल में था वो, देखिए मल्टीपल यूजर्स क्या कर रहे हैं, एक ही सर्वलेट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडेड। तो मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट को अगर हटाना है और उसको सिंगल थ्रेडेड बनाना है, राइट, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर सिंगल थ्रेडेड मॉडल। क्या होता है, इंश्योर दैट सर्वलेट हैंडल्स ओनली वन रिक्वेस्ट एट ए टाइम। कई बार कोई आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन है, कोई आपकी कौन सी एप्लीकेशन है, बैंकिंग एप्लीकेशन है, या आपकी रेलवे रिजर्वेशन की एप्लीकेशन है, तो आपको सर्वलेट को क्या बनाना पड़ेगा, सिंगल थ्रेडेड, एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड कैन शेयर दी रिसोर्सेज। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगल थ्रेडेड मॉडल। तो सर्वलेट नीड्स टू इंप्लीमेंट जावा एक्स डॉट सर्वलेट सिंगल थ्रेडेड मॉडल। ठीक है, एग्जांपल कहीं होगा मेरे पास में, देखते हैं हम लोग। डेप्रिकेटेड तो नहीं हो गई है,
ओके, तो सिंगल थ्रेडेड मॉडल में आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, हमेशा की तरह आप एक्सटेंड करेंगे किसको, एचटीटीपी सर्वलेट को, और आप इंप्लीमेंट कर लोगे सिंगल थ्रेडेड मॉडल को। किसको यूज करेंगे आप, सिंगल थ्रेड मॉडल को इंप्लीमेंट कर देंगे इंटरफेस को, और इस इंटरफेस की जो भी मेथड होगी, कौन सी मेथड है आपकी, सिंगल थ्रेड सैंपल, राइट। इसको मैं हटा के देखता हूं, ओवरराइट मांगता है, नहीं मांगता है। इसके अंदर कौन सी मेथड है हमारी, एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस, ओके ठीक है। तो इसके अंदर मेथड्स नहीं है, 1 सेकंड, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस जावा है डॉट सबनेट डॉट डेप्रिकेटेड है, बंद हो गई है किधर, ओके। तो दिस इज डेप्रिकेटेड, डेप्रिकेटेड मतलब अब इसका यूज होना बंद हो गया है, ठीक है। ये हमारे जमाने में चलती थी, ठीक है, 2007-8 में, ठीक है। मगर समझने के लिए कभी आपसे कोई पूछता है तो आप बताओगे हाउ टू मेक अ सर्वलेट सिंगल थ्रेडेड, तो आप बोलोगे वी कैन इंप्लीमेंट सिंगल थ्रेडेड मॉडल बट नाउ इट इज डेप्रिकेटेड। आ रहा समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या सर्वलेट को हम सिंगल थ्रेडेड बना सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ बना सकते थे, पहले हम इंप्लीमेंट करते थे सिंगल थ्रेड मॉडल को, और नाउ इट इज डेप्रिकेटेड जावा 20 में, जावा 1.8 में, ठीक है। जो भी जावा का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, आप बोल सकते हो कि वो बंद हो चुकी है, राइट। चला के देखते हैं फिर भी हम इसको, फिर तो आउटपुट ही जनरेट करेगा ये वाला, राइट। जो भी आउटपुट आपने इस टेबल के अंदर लिख रखा है, ठीक है। तो सिंगल थ्रेडेड मॉडल अब डेप्रिकेटेड हो चुका है। दिस इंटरफेस डज नॉट कंटेन एनी मेथड्स, राइट। जैसा कि अभी आपने देखा, अपने को कोई मेथड उसके अंदर नहीं मिल रही थी, राइट। ओके, डेप्रिकेटेड नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। सिंगल थ्रेडेड सर्वलेट, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड कैन बी रिसोर्सेज। अगर इस सर्विस मेथड को, इस डूपेस को क्या करेगा, एट ए टाइम ओनली एक रिसोर्स भी यूज कर सकता था। जैसे यूजर 1 आया, उसने डोगेट और डूपोस चलाया है, तो जब तक यूजर 1 का रिस्पांस यूआई पे नहीं जाता है, जब तक वो इस मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता था, राइट। दैट इज फॉर सिंगल थ्रेडेड, ऑलरेडी वी हैव सीन इन सिंक्रोनाइजेशन, सो एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड कैन शेयर दी रिसोर्सेस, डेफिनेशन आप याद रखना, ठीक है। अब सिंगल थ्रेडेड जेएसपी, सिंगल थ्रेडेड जेएसपी क्या होती है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या लिखते हैं, पैरामीटर थ्रेड इफ पेजेस थ्रेड सेफ, क्या लिखते हैं हम, पेजेस थ्रेड सेफ, और सर्वलेट के अंदर हम क्या एक्सटेंड करते थे, इंप्लीमेंट करते थे सिंगल थ्रेड मॉडल, ठीक है। डेप्रिकेटेड है इसलिए ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मगर आपसे इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि पहले यूज होती थी, अब हम इसका यूज नहीं करते हैं, राइट। अभी हमारा जेएसपी सब्जेक्ट खत्म हो चुका है, आज से आप प्रोजेक्ट बनाना चालू करेंगे, ठीक है। इसी स्लाइड के अंदर आपको एक मिलेगा स्टूडेंट मैनेजमेंट, दैट इज ऑन 169। तो 169 से आप चालू करेंगे लिखना, काम करना। तो आप सबसे पहले क्या बनाने वाले हो, जेएसपी का पेज, क्या बनाने वाले हो, जेएसपी का पेज आप बनाएंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट, जिसके अंदर फील्ड होगी रोल नंबर, ठीक है। आईडी तो बाय डिफॉल्ट रहेगी, क्या रहेगी, आईडी तो आपकी बाय डिफॉल्ट रहेगी, साथ में रहेगा आपका रोल नंबर, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और आपका सेशन। तो आप मेथड नीचे चलाओगे बटन के साथ में ऐड, है ना, अपडेट, अपडेट या मॉडिफाई की बात होती है, या आप डिलीट। और एक और बटन आप इसके अंदर बनाने वाले हो सर्च का, कौन सा, जैसे मैं बंदे का नाम डालूं, स्टूडेंट का रोल नंबर डालूं, या स्टूडेंट का फर्स्ट नेम डालूं या लास्ट नेम डालूं, तो वो सर्च होके आना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए टास्क रहेगा, आज से 10-15 दिन हम इसी टास्क पे काम करेंगे, राइट। क्योंकि हमारा सेशन अब खत्म होने वाला है, दैट इज द माइनर प्रोजेक्ट ऑफ एडवांस जावा, ठीक है। तो आपको ये बटन लगाना, बीच में कभी भी मैं आपको जावास्क्रिप्ट बता दूंगा जब आप ये इंप्लीमेंट कर लेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, यूजर का, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उसका सेशन, और आपको बनाना है ऐड, अपडेट, डिलीट और सर्च। आ रहा है समझ में, फॉर्म बना हुआ है, आप सारी चीजें हाथ से टाइप कर करके यहाँ पर लिखने वाले हो, राइट। ये माइनर प्रोजेक्ट है, ये बनना मैंडेटरी है, राइट। ये आपने अगर बना लिया तो आगे भी चलकर आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसी तरीके से ये कंट्रोलर बना हुआ है, तो ये हम लोग बनाएंगे किसके अंदर, सर्वलेट के अंदर।
इन्होंने जेएसपी के अंदर बना रखा है, हम इस कंट्रोलर को बनाएंगे सर्वलेट के अंदर। आप बनाते जाइए, मैं आपको बीच बीच में बताता भी जाऊंगा, ठीक है। आप हाथ से टाइप करिए एटलीस्ट, तो मैं आपको बीच बीच में क्या करता जाऊंगा, गाइड भी करता जाऊंगा। शादा बिन आफ्ताब विल गाइड यू, ठीक है। हम लोगों ने अभी ये बना रखा है और हम लोग आपको गाइड भी कर देंगे, राइट। इसके अंदर पूरा फ्लो बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले बनाएंगे हम जेएसपी, उसके बाद बनाएंगे हम सर्वलेट, सर्वलेट के बाद बनाएंगे हम सर्विस। कौन सी क्लास? हम बनाएंगे सर्विस क्लास और एक टाउ क्लास, ठीक है। सर्विस और टाउ क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। किस तरीके से आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से आएगी। आप यहाँ पर बनाएंगे एक फॉर्म और आपने देखिए यहाँ पर एक्शन का नाम लिख रखा है स्टूडेंट मैनेजमेंट कंट्रोलर डॉट जेएसपी। अब हमारा क्या पर आ जाएगा, सर्वलेट आ जाएगी यहाँ पर। तो हमारी एक्शन क्लास में क्या आ जाएगी यहाँ पर, सर्वलेट। अब सर्वलेट के अंदर आप क्या करोगे, एक करके ऑब्जेक्ट सारी चीजें निकालोगे। तो सारी चीजें गेट करने के लिए हमने देख रखा है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेशन, हम यहाँ पर गेट कर लेंगे। और हम यहाँ पर एक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो स्टूडेंट वीओ, वीओ मतलब व्यू। तो हम एक क्लास लिखेंगे सिंपली स्टूडेंट वीओ, आ रहा समझ में। और स्टूडेंट वीओ के अंदर आपकी सारी प्रॉपर्टीज वाली होने वाली है। कौन सी वाली, रोल नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेशन, और सभी के सेटर गेटर क्या बनेंगे इसके अंदर, सभी के सेटर्स एंड गेटर्स। और आप एक एक करके वैल्यूज को यहाँ पर सेट कराएंगे। और यहाँ पर सेट कराने के बाद में आप क्या करोगे, सर्विस बनाएंगे, स्टूडेंट सर्विस। एक क्लास लिखेंगे, कौन सी वाली, स्टूडेंट सर्विस। और उसके अंदर आपकी मेथड्स होगी ऐड, अपडेट और डिलीट। और जैसी सर्विस की मेथड यहाँ से कॉल होगी, अगर आपने ऐड बटन दबाया तो कौन सी मेथड कॉल होगी आपकी, ऐड मेथड। और जैसे आपकी ऐड मेथड कॉल होगी तो आपकी रिक्वेस्ट क्या जाने वाली है, आगे जाने वाली है इस तरीके से, राइट। ठीक है, सर्विस मेथड इसमें दी हुई क्या, आगे देखते हैं हम लोग, नहीं दे रखी है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ऐड अपडेट डिलीट मेथड्स को लिखा जाएगा। तो आपके लिए टास्क है, आप बनाएंगे सबसे पहले स्टूडेंट का फॉर्म, उसके बाद में आप लिखेंगे सर्वलेट, और आगे की दो स्टेप स्टूडेंट का वीओ और स्टूडेंट का सर्विस क्लास, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो ये टास्क आप चालू करिए कल से, और इंशाल्लाह अपन माइनर प्रोजेक्ट ये बनाने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक डन फॉर द डे। जेएफसी सर्वलेट में इतना ही था। और साथ में हम इसमें यूज करेंगे जेडीबीसी, जो हम पहले देख के आ चुके हैं, राइट। और सेट प्रॉपर्टी ये मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। ये सारा प्रोजेक्ट में ही है ऑलरेडी। एक्शन टेक भी उसमें आ जाएंगे, इंक्लूड भी आएगा उसके अंदर, एरर हैंडलिंग, एरर हैंडलर, फिल्टर्स मैं आपको बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सेशन हम ले लेंगे कभी भी बीच में। अभी आपका कंटेक्स्ट छूटा, मैं इस पर आरएनडी करके आपको हो सका तो बताने वाला हूँ, ठीक है। डन फॉर द डे।